राजस्थान में बारिश से हालत एकदम खराब है। बात करें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले की, तो यहाँ 3 दिन से कई इलाकों में पानी का बहाव जारी है, पानी भरा हुआ है, रोजमर्रा का जीवन अस्त व्यस्त है। बड़ी बात यह है कि न्यू रूपनगर कॉलोनी, जो कि उनकी विधानसभा क्षेत्र में आता है, वहां पिछले 3 दिन से 4 दिन से पानी भरा हुआ है। हालत इतने बदतर हो चुके हैं कि आज आर्मी को रेस्क्यू के लिए आना पड़ा है। इस मामले में ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। सर, क्या हालात है जोधपुर के? ये एकाएक अतिवृष्टि के कारण से और एक साथ साल भर के औसत के बराबर बरसात 36 घंटे में हो जाने के कारण से शहर के निचले इलाकों में कई जगह पानी भरा है। कल से बरसात रुकी है, कुछ स्थितियां सुधरी हैं, लेकिन अभी भी शहर के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो बीजेएस का रूपनगर हिस्सा है, उसी तरह से डरबी टेक्सटाइल के आसपास का हिस्सा है, जुनाओं की ढाणी है, न्यू भवानी नगर है। शहर के इन सारे हिस्सों में अभी भी पानी भरा है और लगातार पानी वहां से रिस करके निकल रहा है। पहले भी जब कभी भी जोधपुर में एकाएक अधिक बरसात हुई है, तब इन सभी क्षेत्रों में इसी तरह की चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं। 2016 में जब एकाएक बरसात अधिक हुई थी, उस समय भी इन्हीं सभी हलकों में पानी भर गया था। तब से लेकर के हमने प्रयास करना प्रारंभ किया था कि इन हिस्सों के इस समस्या का स्थायी समाधान हो सके, लेकिन 2018 में सरकार बदलने के बाद में जो योजनाएं हमने उस समय बनाई थी कि इस पूरे डरबी टेक्सटाइल एरिया का पानी भैरव नाले के माध्यम से आगे जोजरी नदी तक ले जाया जा सके, आरटीओ ऑफिस के आसपास की ये जो हिस्सा है, जैसे न्यू रूपनगर, सुल्तान नगर कहते हैं, यहाँ का पानी निकाल करके और बनाड़ कैंट रेलवे स्टेशन से आगे जोजरी नदी में मिलाया जा सके, बासनी के हिस्से में जहाँ पानी भरता है वहाँ से पानी निकाल करके विश्वविद्यालय के बीच में से होकर के और उसे जो है कॉन्फ्लुएंस माउथ पर ले जा करके छोड़ा जा सके। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 3 साल से इन सब विषयों पर किस गाम गति नहीं पकड़ पाया। बजट घोषणा के बाद में मुख्यमंत्री जी ने बढ़ चढ़ करके बात की थी, लेकिन आज इतने महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक उसकी टेंडर प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पाई है। आज मैंने सब स्वयं जाकर के देखा है, प्रशासन को निर्देश दिए हैं, अभी तत्काल जिस तरह की सहायता हो सकती है वहाँ उन सब विषयों के बारे में बातचीत की है। पंप लगा करके पंप्स की गति को, पंप्स की संख्या को और बढ़ा करके पंप आउट करके हम एक बार तत्काल रिलीफ किस तरह से दें, इन सब को प्रशासन के साथ में बैठ के सुनिश्चित करने की कोशिश की है। लेकिन स्थायी समाधान के लिए सरकार को जो काम करना है, इमीडिएटली टेंडर कराएं, टेंडर की प्रक्रिया पूरी करके आने वाले बरसात से पहले इन सब व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें, ताकि आज जो भयावह हालात बने हैं, घरों में 3-3 फीट पानी भरा है, 4 दिन से बिजली नहीं है, पानी नहीं है, पीने के पानी का संकट है, उस समस्या से हमेशा के लिए निजात पाया जा सके और भविष्य में इस तरह की चुनौती लोगों के सामने न आए। सर, वहाँ के लोकल्स का कहना है कि चाहे बीजेपी सरकार रही, इससे पहले 2016 में भी ऐसी स्थिति आई थी और तब वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वो वादा करते हैं कि दोबारा कभी ऐसी बारिश होगी तो ऐसी सिचुएशन नहीं होगी, लेकिन लोगों में नाराज़गी थी कि सरकार ने और ख़ास करके मुख्यमंत्री ने उनकी कोई सुध नहीं ली। देखिए, मैं आज इस समय में इस पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि 2016 में जब ये परिस्थिति बनी थी, तब भैरव नाला क्षेत्र और इन दोनों जगहों पर मैंने खुद पैदल घूम करके तत्कालीन कलेक्टर के साथ में इस पूरे नाले के मार्ग का चिन्हीकरण करके यहाँ से योजना बना करके और आगे भेजी थी। लेकिन दुर्भाग्य से उस समय 2018 में सरकार बदलने के कारण से वो काम रुक गया। वर्तमान सरकार ने इसके बारे में घोषणा की, मुख्यमंत्री जी ने वादा भी किया, लेकिन अभी तक वो धरातल पर नहीं उतरा। इसलिए लोगों का आक्रोश बिल्कुल स्वाभाविक है और लोगों का आक्रोश जो है वो ऐसे समय में निश्चित रूप से इस तरह की प्रतिक्रियाओं के साथ में बाहर निकलना जो है वो बिल्कुल जायज़ है। तो ये थे हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। इनका कहना है कि फिलहाल मौका राजनीति का नहीं है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले जो घटनाक्रम थे उनसे सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। टेंडर प्रक्रिया जो करानी थी वह नहीं करा पाई और आज यह स्थिति आ चुकी है कि लोगों में आक्रोश है। जोधपुर में, जो कि सीएम का गृह जिला है, 3 दिन से बारिश कहर बरपा रही है। आज मौसम ने कुछ राहत दी, लेकिन फिर भी कई हिस्सों में पानी अभी तक भरा हुआ है।
खुद सीएम अशोक गहलोत की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी आर्मी रेस्क्यू के लिए लगी हुई है। हालातों की गंभीरता को जांचने के लिए, प्रशासन को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने यहां के प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग को मौके पर भेजा है। हम ज्यादा बात करने के लिए हैं हमारे साथ डॉक्टर गर्ग। सर, किस तरह की स्थिति है अभी जोधपुर में? देखिए, अत्यधिक बारिश होने की वजह से एक तो जल भराव की समस्या बहुत अधिक हो गई है, जिसकी वजह से कुछ कैजुअलिटी भी हुई, और जो मुझे जानकारी मिली है लगभग 10 कैजुअलिटी हो चुकी है जो पूरे जिले के अंतर्गत। और जब मैं रास्ते में आ रहा था तब भी एक मुझे सूचना मिली, जो बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर बीसलपुर फाट जो गांव है, वहाँ से एक व्यक्ति बह गया, जो बीटड़ी जो नदी का जो है वो, और एक पुल भी वहाँ टूट गया। मैं खुद स्वयं वहाँ मौके पर जा कर के देखा है। सारा वहाँ एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है, पहले तो उस बॉडी को तलाश रही है। इसके अलावा निर्देश भी दिए हैं कि भाई रास्ते को बंद करवा दिया गया है, पुलिस की सिक्योरिटी 24 आवर्स यहाँ रहेगी कि लोग फर्दर कोई कैजुअलिटी ना हो जाए। जिस तरह से यहाँ भी शहर की जो स्थिति रही है, 4-5 जगहों पर बहुत ज़्यादा पानी भर गया था, जिसकी जानकारी उस दौरान भी, क्योंकि मैं खुद को वायरल से मैं पीड़ित था, कल ही ठीक होकर मैं आया हूँ और तुरंत यहाँ आ गया, तो संपर्क बराबर रहा है जिला कलेक्टर, जिला प्रशासन के माध्यम से। लेकिन आप भी जानते हैं ये प्राकृतिक आपदा है, और प्रकृति का जब प्रकोप होता है, कितनी भी व्यवस्थाएं हों, वो व्यवस्थाएं फेल हो जाती है। उसमें सबसे पहले हमारा जो प्रशासन, हम सब लोगों का ये ध्यान रहता है कि तुरंत जो भी सिचुएशनल जो सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं, बेस्ट से बेस्ट राहत पहुंचा दी जाए, लोगों की कैजुअलिटी ना हो, और जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे करें, ये निश्चित रूप से ये है। और निश्चित रूप से जोधपुर में एक ये प्रॉब्लम आई है, 4-5 साल बाद जो ये प्रॉब्लम हुई है, कंट्रोल हो गई है स्थिति, पूरा प्रशासन मुस्तैद है, टीम एसडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है। अब एक रूपनगर है, न्यू रूपनगर, वहाँ प्रॉब्लम आ रही है। एक डलवी में एक जगह है, वहाँ एक प्रॉब्लम है, 2-3 जगह वही पानी की, लेकिन लगता है भगवान की कृपा रही तो शायद ये अगर रात भर बरसात नहीं होती है तो सुबह तक क्लियर हो जाएगा। अभी मीटिंग की है, सारे निर्देश दिए गए, नगर निगम को निर्देश दिए हैं, जेडीसी को भी बुला करके निर्देश दिए हैं कि जहाँ भी गड्ढे हो गए उनको तुरंत देख दिया जाए। और टीम 24 आवर्स नगर निगम की टीम है, रात में दौरे करें, फ्लड लाइट्स लगवा दें, कल तक फ्लड लाइट्स लग जाएं, जिससे कि रात में कोई कैजुअलिटी ना हो। कई बार कोई आदमी आवश्यक काम से जा रहा है, उसे मालूम नहीं रहता, तो फ्लड लाइट्स होंगी, जहां पानी भराव ज्यादा रहता है तो वहां सुविधा हो जाए। मेडिकल को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि जहां पानी भराव हुआ है या जहां पानी खाली हो गया है, वहां भी दवाई का छिड़काव कर दे, जिससे मौसमी बीमारियों का प्रकोप ना आए। और जहां नुकसान है उनको हम मुख्यमंत्री सहायता कोष से प्लस मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत, एसडीआरएफ के तहत, जहां कैजुअलिटी हुई है वहां 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। और जहां अगर उसका मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में नहीं है तो उसको 4 लाख एसडीआर के साथ उन परिवारों को दिया जाएगा जहां की कोई कैजुअलिटी है। इसके अलावा जो पानी भराव की वजह से जो नुकसान हुआ है, कपड़े मान लीजिए बह गए हैं या बर्तन बह गए हैं, किचन की सामग्री, किचन का कोई है, घर का कोई वो हुआ है, उसको भी एसडीआरएम नॉब के तहत सर्वे का काम शुरू हो गया है। जिला प्रशासन को निर्देश दे दिए गए थे और उनके आधार से उनको भी वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी। सर, लोगों का यह कहना है कि इससे पहले बीजेपी सरकार थी 2016 में, तब भी ऐसी सिचुएशन हुई थी, परिस्थितियां बिल्कुल समान थी। आज भी सरकार बदल चुकी है। लोगों का यह कहना है कि सीएम साहब खुद न्यू रूपनगर कॉलोनी में मौजूद थे 2016 में, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि वह पूरी कोशिश करेंगे और अगर उनकी सरकार आती है तो ऐसी स्थिति दोबारा नहीं बनेगी। और साथ ही में बीजेपी का भी यह कहना है, यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत का, कि जो टेंडर कार्य होने थे उसके बाद में, जब उन पिछली सरकार के बाद में सरकार बदल गई 16 के बाद में, टेंडर नहीं हो पाए, जिसके कारण कुछ क्षेत्र जो है अभी प्रभावित है। मैं गजेंद्र सिंह शेखावत से पूछना चाहता हूं, जब 16 में ये हुआ, 18 तक तो उनकी सरकार थी, तो टेंडर करने में, सैंक्शन करने में कितना समय लगता है? तो ये राजनीति का ये अब वो नहीं है समय। हम सबकी ड्यूटी बनती है कि पहले राहत दें। और ये जो अभी आप जिस रूपनगर के नाले की बात कर रहे हैं, ये मेरी जानकारी में झम्मू का एक नाला है जिसका 7.5-8 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भेजा है और उसको तुरंत ले लिया गया और मैं सोचता हूँ कल परसों तक उसकी सैंक्शन हो जाएगी। और ये कोशिश रहेगी, कई बार क्या इसकी डीपीआर बन गई थी, डीपीआर बनने के बाद निश्चित रूप से इसकी सैंक्शन जारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन जेडीसी से जब मैंने मालूम किया फंड्स के क्राइसिस होने की वजह से, उन्होंने जो मुझे बताया, तो उसका हमने दूसरा रास्ता निकाला है। खुद मैंने अभी फाइनेंस सेक्रेटरी से बात की है और मुख्यमंत्री जी ने निर्देश भी दे दिए हैं, कल तक जो है, कल परसों में उसकी सैंक्शन जारी हो जाएगी। हम चाहेंगे कि इसका स्थायी समाधान हो।
और ये कोशिश है कि यहाँ 2-3 नालों की प्रॉब्लम है, कुछ इंक्रोचमेंट है, कुछ आर्मी वालों ने भी, एयरफोर्स वालों ने इंक्रोचमेंट कर रखा है, वो भी बताया गया कि लड़ने के लिए आ गए थे, तो प्रशासन ने समझा करके वो दीवार तोड़ करके वो रास्ता निकाला, पानी बह रहा है। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनको अब लिया जाएगा प्रायोरिटी पर। निश्चित रूप सही है कि 16 में ये प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन 16 में 2 साल उनके लिए भी बहुत बड़ा समय होता है, ये बात सही है। लेकिन कई बार क्या होता है, प्राकृतिक विपदा आती है, आपको मालूम है, ये कितनी भी व्यवस्थाएं कर दीजिए आप, प्रकृति का जब प्रकोप होता है ना, जब बादल फटते हैं, तो अच्छी व्यवस्थाएं फेल हो जाती है। तो इस वक्त हम सब लोगों का मिलजुल करके प्रयास होना चाहिए कि लोगों को राहत दें, और ये बातें, राजनीति की बातें तो बाद में भी हो जाएंगी, ये हमारा प्रयास। तो यह थे हमारे साथ में राजस्थान सरकार में मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग। इनका कहना है कि प्रयास जारी है और जल्द ही लोगों को राहत पहुंचा दी जाएगी। प्रोसेस चालू है और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आगे फ्लड लाइट्स लगाई जाए ताकि रात को कोई दिक्कत ना आए, छिड़काव किया जाए ताकि मौसमी बीमारी पैदा ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल शर्मा के साथ जोधपुर से जय किशन शर्मा।